परमाणु प्रलय के बाद दुनिया एक रेगिस्तानी बंजर भूमि बन गई है और सभ्यता का पतन हो गया है। मैक्स रॉकटेंस्की, टॉम हार्डी, एक उत्तरजीवी अत्याचारी इमोर्टन जो ह्यू कीसबायर्न की सेना वॉर बॉयज द्वारा पकड़ा जाता है और जो के घर में ले जाया जाता है। एक सार्वभौमिक रक्तदाता के रूप में नामित मैक्स को कैद कर लिया जाता है और नक्स निकोलस हॉल्ट नामक एक बीमार वॉर बॉय के लिए ब्लड बैग के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इस बीच जो के लेफ्टिनेंटों में से एक इम्परेटर फ्यूरियोसा चार्लीज थेरॉन को उसके बख्तरबंद ट्रक एक वॉर रिग में भेजा जाता है। वॉर बॉयज की एक छोटी इकाई के साथ इसे बचाने के लिए पास के समुदाय गैस टाउन में ईंधन की एक बड़ी आपूर्ति एकत्र करने के लिए। जब वह अचानक रास्ते से हट जाती है तो जो को पता चलता है कि उसकी 5 पत्नियां प्रजनन के लिए चुनी गई महिलाएं गायब हैं। जो फ्यूरियोसा की खोज में अपनी पूरी सेना का नेतृत्व करता है, गैस टाउन और एक अन्य आपूर्ति समुदाय बुलेट फार्म की सहायता के लिए कहता है। नक्स वॉर बॉयज के सबसे कुशल ड्राइवरों में से एक मैक्स के साथ मिलकर खून की आपूर्ति जारी रखने के लिए अपनी कार के सामने बांधकर पीछा करता है। युद्ध के सामान मेहतर बजट्स गिरोह और जो की सेना के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। जो की सेना और फ्यूरियोसा के वॉर बॉयज बजट से लड़ते हैं। फिर जो के बेड़े ने अपना ध्यान फ्यूरियोसा के भागने को रोकने पर केंद्रित कर दिया। वह रेत के तूफान में चली जाती है, अपने पीछा करने वालों से बचती है, सिवाय नक्स के जो ट्रक को नष्ट करने के लिए खुद को बलिदान करने का प्रयास करता है। मैक्स रुकता है और नक्स को रोकता है, लेकिन कार नष्ट हो जाती है। तूफान के बाद मैक्स फ्यूरियोसा को अपने ट्रक की मरम्मत करते हुए देखता है। उसके साथ पत्नियां हैं कैपेबल, रिले केउग, चीडो, कोर्टनी ईटन, टोस्ट, जो क्राविट्स, द डैग, एबी ली और एंगरेड, रोजी हंटिंगटन हाइटली जो के बच्चे की मां बनने वाली है। मैक्स फ्यूरियोसा को मात देता है और ट्रक चुरा लेता है, लेकिन उसका किल स्विच उसे निष्क्रिय कर देता है। मैक्स अनिच्छा से फ्यूरियोसा के साथ उनकी यात्रा पर जाने के लिए सहमत होता है। पीछे छोड़ दिए जाने के बाद नक्स को जो की सेना उठा लेती है। फ्यूरियोसा एक बाइकर गिरोह रॉक राइडर्स द्वारा नियंत्रित घाटी से होकर सुरक्षित मार्ग के लिए सौदेबाजी करती है। हालांकि जो की सेना के पीछा करने पर रॉक राइडर्स उस पर हमला कर देते हैं, जिससे उसे और समूह को भागने पर मजबूर होना पड़ता है, जबकि बाइकर्स जो के बेड़े को रोकने के लिए घाटी की दीवारों को उड़ा देते हैं। मैक्स और फ्यूरियोसा रॉक राइडर से लड़ते हैं क्योंकि जो की कार, जिसमें अब नक्स सवार है, अवरोध को पार करती है और अंततः फ्यूरियोसा के ट्रक पर हमला करती है, जिससे नक्स उसमें सवार हो जाती है। हालांकि जैसे ही ट्रक बच निकलता है, अंगारा मैक्स को बचाने के प्रयास में गिर जाती है और जो की कार से कुचल जाती है, जिससे वह और उसका बच्चा गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। जो का चिकित्सक ऑर्गेनिक मैकेनिक बच्चे को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वह मर जाता है। जो को तब और अधिक गुस्सा आता है जब उसे पता चलता है कि बच्चा लड़का था। फ्यूरियोसा मैक्स को समझाती है कि वे ग्रीन प्लेस की ओर भाग रहे हैं, जो उपजाऊ भूमि का एक रमणीय क्षेत्र है जिसे वह अपने बचपन से याद करती है। कैपेबल ट्रक में छिपे नक्स को पाता है, जो अपनी विफलता से व्याकुल है, और उसे सांत्वना देता है। उस रात ट्रक कीचड़ में फंस जाता है। फ्यूरियोसा और मैक्स माइंस के साथ जो की सेना को धीमा कर देते हैं, लेकिन जो का सहयोगी बुलेट फार्मर रिचर्ड कार्टर उनका पीछा करना जारी रखता है। नक्स मैक्स को ट्रक से मुक्त करने में मदद करता है, जबकि फ्यूरियोसा बुलेट फार्मर को गोली मारकर अंधा कर देता है। नक्स पास के एक मृत पेड़ और युद्ध रिग की चरखी का उपयोग करके रिग को कीचड़ से मुक्त करने के लिए हमला करता है। मैक्स बुलेट फार्मर और उसके आदमियों का सामना करने के लिए अंधेरे में चलता है। कई और विस्फोट सुनाई देते हैं और दूरी में रोशनी की चमक दिखाई देती है। मैक्स वापस लौटता है, अपने पीछा करने वालों के खून से लथपथ, बंदूकें, गोला बारूद, नक्स द्वारा खोए गए बूट की जगह लेने के लिए एक बूट और रेगिस्तान में लड़ाई में खोई हुई स्टीयरिंग व्हील लेकर वे ट्रक को रात भर दलदली भूमि और रेगिस्तान से होकर चलाते हैं। अगले दिन एक नग्न महिला से मिलते हैं। मैक्स को एक जाल का संदेह होता है, लेकिन फ्यूरियोसा महिला के पास जाता है और उसका इतिहास और कबीले से जुड़ाव बताता है। नग्न महिला अपने कबीले वुवालिनी को बुलाती है, जो फ्यूरियोसा को अपने ही एक सदस्य के रूप में पहचानते हैं, जिसका बचपन में अपहरण कर लिया गया था। फ्यूरियोसा यह जानकर तबाह हो जाता है कि जिस दलदली भूमि से वे गुजरे थे वह वास्तव में ग्रीन प्लेस था, जो अब दुर्गम है। फिर समूह एक नया घर खोजने की उम्मीद में विशाल नमक के मैदानों में मोटर बाइक चलाने की योजना बनाता है, जो कम से कम 160 दिनों की यात्रा है। मैक्स पीछे रहने का विकल्प चुनता है, लेकिन एक बच्चे के दर्शन के बाद जिसे वह बचा नहीं पाया, वह उन्हें असुरक्षित घर में लौटने के लिए मना लेता है, जिसमें पर्याप्त पानी और हरियाली है, जिसे जो अपने लिए रखता है, और जो और उसकी सेना को रॉक राइडर्स की घाटी में फंसा देता है। समूह घर की ओर वापस जाता है, लेकिन जो की सेना द्वारा रास्ते में उन पर हमला किया जाता है। कई वुवालिनी आर्मरा से लड़ते हुए मारे जाते हैं और फ्यूरियोसा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। जो ट्रक की गति धीमी करने के लिए अपनी कार को ट्रक के सामने खड़ा करता है, जबकि मैक्स जो के विशालकाय बेटे रिक्टस इरेक्टस से लड़ता है।
जो टोस्ट को पकड़ लेता है, लेकिन वह उसे इतनी देर तक विचलित रखती है कि फ्यूरियोसा उसका श्वास मास्क फाड़ देता है, जिससे वह मर जाता है। नक्स ट्रक को नष्ट करके रिक्टस को मारकर और घाटी को अवरुद्ध करके खुद को बलिदान कर देता है, जिससे मैक्स, फ्यूरियोसा, पत्नियां और वुवालिनी जो की कार में सफलतापूर्वक बच निकलते हैं, जहां मैक्स फ्यूरियोसा को उसकी चोटों से उबरने में मदद करने के लिए अपना खून चढ़ाता है। ऐसा करते समय वह फ्यूरियोसा को अपना नाम बताता है। घर में जो की लाश को देखकर गरीब नागरिक बहुत खुश होते हैं। फ्यूरियोसा, पत्नियां और वुवालिनी का लोग उत्साह से स्वागत करते हैं और वॉर बॉयज उनका स्वागत करते हैं। मैक्स भीड़ में गायब होने से पहले फ्यूरियोसा को एक नजर देखते हुए चला जाता है।